हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल रूट एंड रूट्स में। तो आज है दिन मंडे का और मेरी शुरुआत हो रही है वही डेली की तरह किचन से। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय और सैंडविच। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ये हस्बैंड आज घर पे ही थे क्योंकि आज था बेटी का बर्थडे। तो हस्बैंड और बेटी दोनों ने ही ऑफ लिया है। तो मैंने बेटी को भी स्कूल नहीं भेजा, तो मैंने हस्बैंड के लिए सबसे पहले बनाया ब्रेकफास्ट। तो देखिए फिर मैंने यहाँ लंच की तैयारी की। तो देखिए यहाँ बनाई रोटी बना रही हूँ मैं। रोटी के साथ साथ मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। ये देखिए मेरी रोटियाँ बन रही हैं। सुबह का टाइम में थोड़ा बिज़ी वाला टाइम होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठकर ना किचन के काम निपटाती हूँ। तो यहाँ किचन के काम होने के बाद वही रूम की क्लीनिंग वगैरह शुरू कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ बन रही है, मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। इसके बाद मैंने क्या कहते हैं फ्राइड राइस और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी कुकर में। गोभी आलू की सब्ज़ी, कढ़ाई में फ्राइड राइस। रात को ना चावल ज़्यादा बन गए थे, मतलब ज़्यादा क्या बन गए थे, थोड़े से बच गए थे। तो मेरी बेटी को ना फ्राइड राइस बहुत पसंद आते हैं, तो वो येलो वाले फ्राइड राइस खाती है। तो मैंने उसके लिए येलो वाले फ्राइड राइस बनाए थे और यहाँ बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी आलू की सब्ज़ी कुकर में कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो कुकर वाली ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें क्या होता है, लिपटी लिपटी बनती है ना, थोड़ी वैसी गीली गीली सी। वो सूखी सूखी होती है ना, कढ़ाई वाली खाई नहीं आती, खड़ी खड़ी। तो देखिए साथ साथ मैं यहाँ घी भी निकाल रही हूँ क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो दलिया वगैरह बनता है। तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगता सुबह सुबह, तो मैं एक दिन पहले ही ये सब कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे किए हैं बर्तन साफ़। दलिया वो घी निकालने के बाद क्या होता है कि मेरा घी कितना भी ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं क्या करती हूँ अपने घर का ही घी यूज़ करती हूँ खाना, क्योंकि मेरे को बाहर का अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। और प्लस मेरे को अब आदत सी हो गई है घर के घी की। तो मैं अपना घर पे ही घी निकालती हूँ, हफ्ते की मलाई का या 10 दिन की मलाई का, लेकिन घर का ही। तो यहाँ आ गई थी मैं रूम में, तो मैंने बेडशीट्स वगैरह क्लीन कर दी है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पे ना डेकोरेशन की तैयारी करूँगी। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो उसकी डेकोरेशन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर बैलून्स वगैरह फुला रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी डेकोरेशन तो नहीं आती है, बट मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट टाइम भी अपनी बेटी का बर्थडे मतलब सेलिब्रेट वो बर्थडे के लिए बैलून मतलब डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखिए ये कुछ करने ही नहीं देती है। मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगी, या मैं बिग हो गई हूँ, आप मुझे कुछ नहीं करने देते हो, मेरे को भी अपने बर्थडे की डेकोरेशन करनी है। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ दादी। बस नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ हेल्प कराऊँगी। मैं नहीं चाहती ना आप परेशान हो और आप अकेले ही सारा काम मैनेज करती हैं। मतलब ऐसे ये थोड़ा सा मेरे को बटरिंग करती है, मतलब मलाई लगाती है मेरे को, ताकि मम्मा काम करने दे। बातें बनाने में तो ये माहिर हैं, बातें बहुत बनाती हैं। आप इसकी बात सुनोगे ना गाइस, तो ये बहुत बातें बनाती है। मतलब ऐसे बातें बनाइए कि सामने वाला इसकी बातों में ही आ जाए। तो देखिए मेरे साथ ये बैलून मतलब कवर करवा रही है, क्योंकि ना मेरे अकेले मैं कर भी नहीं सकती थी। मशीन ये चला रही थी तो मैं दोनों बैलून्स पकड़ रही थी, तब वो फूल रहे थे, 2 बारों में निकले जा रहे थे। तो देखिए कह रही मैं भी आपके लिए मैं भी बंच बनाऊंगी ना डेकोरेशन के लिए, अब मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। ये बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही ऐसा बर्थडे डेकोरेशन मतलब मुझे ही नहीं चाहिए, मुझे तो अपना मॉल में जाना था, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था पापा ने। आज क्या हुआ था, वो घर पे ही थे तो थोड़ी तबीयत ढीली भी थी, तो वो लेट गए थे और छोटे बच्चे को भी संभाल लेते, छोटे वाले बेटे को। तो वो इसको मॉल नहीं ले जा पाए, बॉल पिट वगैरह में जाना है इसको, प्लेजो नहीं दिया मैं। तो वो संडे की बोल रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन ये गुस्सा हो गई। मैं आपकी हेल्प करा रही, लेकिन मुझे ऐसा बर्थडे पसंद नहीं है। मेरे को तो बस बॉल पिट में जाना था, प्ले जोन में खेलने के लिए भी थे, इसमें ऐसे करके बोल रही थी, गुस्सा कर रही थी थोड़ा सा। तो मैंने फिर मना बोला चलो तुम मेरी हेल्प ही करवा दो, फिर थोड़ा मूड थोड़ा चेंज होगा इसका। तो इसका मूड चेंज होगा, तो मेरी हेल्प करवा रही थी ये। तो देखिए ये मस्ती भी कर रही है साथ साथ में। अरे ब्लॉग शूट कर रहे हो ना, तो मैं भी आपके ब्लॉग में आऊँगी मम्मा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, कि क्यों नहीं आ सकती, आप ब्लॉगिंग करते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ सारे बलून्स फूल गए हैं, ये देखिए। बहुत अच्छी डेकोरेशन नहीं आती है मुझे, मैंने जैसे भी की है अपने दिल से की है। और मैं करना तो बहुत अच्छी चाह रही थी, मैंने यूट्यूब वगैरह से निकाली थी डेकोरेशन, बट क्या है ना कि मेरे को ये डबल टेप जो है ना बहुत परेशान कर रहा था।
बार बार बंच निकल के जा रहा था बाहर में। मैं फिर इतनी इरिटेट हो गई, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा और टाइम भी लग जाएगा, फिर मुझे शाम को अभी देखना है। तो बस मैंने ये फिर छोड़ दिया, फिर मैंने सिंपल सी ही की है। वैसे मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी आती भी नहीं है, सच बता दूँ तो, डेकोरेशन करनी। तो देखिए कर्टन्स पुराने पड़े हुए थे मेरे बेटे के बर्थडे के, तो ना ये मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये पीच कलर के, मतलब मुझे इतना याद नहीं आ रहा था। ये तो पता था कि पड़े हुए हैं डेकोरेशन के, बट इतना याद नहीं आ रहा था कि ये पीच कलर के हैं, रोज़ गोल्ड। और मैं जो बैनर है ना, बर्थडे बैनर, वो भी मैं रोज़ गोल्ड ही लेके आ गई। तो यार इतना मूड ऑफ हुआ ना, क्योंकि वो कंट्रास्ट में आता है तो दिखता है, और वो सेम कलर हो गया था, उतना दिख नहीं रहा था फ़ोटोज़ में, अच्छा नहीं लग रहा था मतलब पीछे का बैकग्राउंड। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो टाइम पे हुआ वो कर दिया। तो देखिए मैंने बर्थडे का बैनर लगा रही हूँ। इसमें भी मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे अल्फ़ाबेट्स ला के दे रही थी। मैम मम्मा ये लो वो निकाल के दे रही थी, तो मैं फटाफट से कर भी रही थी, अदरवाइज़ अकेले में क्या क्या करती। तो देखिए मैंने यहाँ बर्थडे वाला लगा दिया है, हैप्पी हैप्पी वाला लगाया है, बर्थडे वाला मैं अभी लगाऊंगी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है फ़ोटो में, आपको देख सकते हैं। और पता है लाइट भी कवर हो गई थी इससे, तो वो क्लियरिटी भी इतनी नहीं आ रही है, ब्लर ब्लर सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए। ये बार बार में निकल के जा रहा है यार, डबल टेप इतना परेशान कर रहा था ये, और बैलून बार बार में निकल के जा रहे थे। मुझे एक टाइम पे तो बहुत गुस्सा आने लगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरी बेटी का बर्थडे है तो गुस्सा तो बनता ही नहीं है। तो मैंने बहुत दिल से की थी, जैसी भी की थी बहुत दिल से की थी, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, बट मैंने बहुत दिल से की थी। और बच्चे गाइस कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। मेरी बेटी 5th ईयर्स की कंप्लीट हो गई, आज तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब कब वो, मतलब ऐसा लग रहा कि यार अभी तो छोटी है, मतलब टाइम का कुछ नहीं पता चला। सच में साल कैसे बीतती हैं नहीं पता चलता। तो देखिए बर्थडे वाला बैनर भी मैं पूरा रेडी कर रही हूँ। इसको रिबन में डालने के बाद इसको भी लगाऊंगी, बट ये भी बहुत दिक्कत कर रहा था, मुझे बहुत परेशानी हुई इस चीज़ में। पता नहीं मेरे साथ ही हुई या फिर डबल टेप ख़राब था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या था। बट कोशिश कर रही थी, मैंने सोच लिया था कि नहीं मैं जितना भी है जैसे भी करके तो रहूँगी, डेकोरेशन बीच में नहीं छोड़ सकती। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं, मुझे बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा था, तो मैं बेटी को भी डांट रही थी कि वो बीच बीच में मुझे परेशान भी कर रही थी, हर मतलब मजाक बनाई, और कर लो मम्मा डेकोरेशन, आपको डेकोरेशन करनी थी ना मेरे बर्थडे की, कर लो, मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप परेशान वैसे ऐसे करके मेरे को चिढ़ा रही थी वो। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था गाइस, सच बताऊँ तो मस्ती कर रही थी मेरे साथ में, मुझे पता है। तो देखिए फाइनल डेकोरेशन ये है, ये लुक निकल के आता है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, काम चलाओ। तो मेरी बेटी का बर्थडे अच्छे से बन गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत हाई फाई बर्थडे नहीं किया था, मैं नॉर्मल केक कटिंग किया था, खाना किया था सबका, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई कैमरे में। तो देखिए हम गए थे केक लेने के लिए बाहर, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया था। उसके बाद बेटा देखो बैलून लग रहा है ना ऊपर, बैलून टाइप का कोई डेकोरेशन थी वो दिख रहा था। तो यहाँ बच्चे भी घर आ गए थे, मैं भी घर आ गई थी, तो बच्चे भी कुछ बच्चे घर आ गए थे, ज़्यादा कुछ कोई भी नहीं थे यहाँ पे, नॉर्मली थे, हमारे घर के ही थे, मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे और मेरे और उनके फ्रेंड के बच्चे, बस यही थे जो पड़ोस में ही रहते हैं। और ऊपर रेंटल थे तो वो आई थी, लेकिन इतना शो नहीं हुए क्योंकि वो मार्केट से थे, उनकी छोटी बेटी है तो उनका इतना नहीं हो पाया था, इसमें कैमरे में वो नहीं आए थे। तो देखिए, और हर किसी को मैंने लिया भी नहीं था गाइस, पता है अच्छा भी नहीं लगता कोई कैमरे में आना चाहे या नहीं, तो मैं किसी को नहीं लेती। फ़िलहाल मैं अपने घर का बनाती हूँ, जितना मुझसे होता है अपना ही दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ इसका केक कटिंग हो रहा है, तो देख सकते हैं आप। इसको ये कपड़े बहुत इरिटेट कर रहे थे क्योंकि इस टाइप का कपड़े ये पहनती नहीं है, तो मैंने फिर भी कोशिश करी थी पहनाने की, मतलब ध्यान बटे थोड़ा पहन ले, इसको चुभ रहे थे कपड़े बार बार में। इसको प्योर कॉटन चाहिए गाइस, मेरे को भी, मैं भी नहीं पहन पाती ये कपड़े, पता नहीं मेरे साथ भी इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ये देखिए मेरा छोटा बेटा वो कह रहा है कि मुझे केक खाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केक खाना है। देख सकते हैं आप, उसको उसका फोकस ना केक